सबसे पहले हम लोग जानेंगे बल होता क्या है। तो बल जो है एक ऐसा प्रयास कहिए, एक ऐसा प्रयास है जो दो वस्तुओं के अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गति, दिशा बदली जा सकती है या बदलने का प्रयास होता है। या तो बदल जाएगी या तो बदलने का प्रयास हो रहा है, तो वो बल कहलाएगा। और जो दो वस्तुओं के अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख लीजिए, दो बच्चियां हैं और जो दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में जोर लगा रही हैं। इनके द्वारा जोर लग रहा है, लेकिन इनकी स्थिति या स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में दोनों समानांतर बल लगा रहे हैं। इन लोगों का बल जो है समान है। इसमें से किसी का बल यदि ज़्यादा शक्तिशाली या ज़्यादा लगेगा तो इनके स्थान में परिवर्तन होगा, और दोनों का बराबर होगा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसको बल हम कहेंगे। यहाँ आप देखिए, दो बच्चियाँ क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं। देख रहे हैं ना, खींचते हुए, जैसे कोई ऐसे खेलते हुए आप लोग देखेंगे। दोनों बच्ची गिर नहीं रही हैं और दोनों बच्ची एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इसमें उनका संतुलन भी बना हुआ है, ये भी बल है। आप ये देखिए, रस्सी के माध्यम से एक दूसरे की तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींचने का प्रयास कर रहे हैं या खींच रहे हैं, तो ये क्या है, बल है। यहाँ पर देखिए, दो बच्चे जो है किसी, इसको संदूक मानिए, बेंच मानिए, कुछ भी मानिए, ये क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये क्या है, बल है। तो बल के लिए दो वस्तुओं के बीच सबसे जरूरी चीज क्या है, दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया होती है, वहीं पे बल लगेगा। एक वस्तु केवल चाहे तो वहां बल नहीं लग रहा है। दो वस्तुओं का संपर्क या असंपर्क भी होता है, असंपर्क हो या संपर्क हो, लेकिन अंतःक्रिया वहां पे जरूर होती है। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा सौर मंडल ले लीजिए, क्या है, और सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। और हमारे सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हमारे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, कौन लगाता है, तो ये जो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं या उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाता है, तो किसी ना किसी बल का ही यह क्या है, परिणाम है। कोई ना कोई बल वहां उसको आकर्षित कर रहा है, तभी वो चक्कर लग रहा है। इसका सबसे पहले आइजैक न्यूटन जो थे, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1666 ईस्वी की बात करते हैं हम लोग, तो उन्होंने एक सेब को जमीन पे गिरते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये सेब जमीन पे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, जैसे पत्तों का जमीन पे गिरना। तो क्या 1666 से पहले सेब जमीन पे नहीं गिरा था, लेकिन उसके बारे में सोचा किसने, आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में। तो जब उन्होंने क्या किया, इसका परीक्षण किया, विज्ञान परीक्षण पे बल देता है, शोध किया, परीक्षण किया, तो उन्होंने यह पाया कि यह पृथ्वी की एक शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है, और इसको नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। और तब हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन ने की, ये कहा जाता है, और सैद्धांतिक रूप से सही है। लेकिन यदि हम 5वीं और 6ठी शताब्दी में जाते हैं, 500 और 600 ईस्वी की मैं बात करूं, 505 से लेकर 587 ईस्वी के बीच में एक खगोल शास्त्री, एक गणितज्ञ भारत के हुआ करते थे, जिनका नाम था बराहमिहिर। उन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि कोई आंतरिक शक्ति है पृथ्वी की जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उन्होंने उस समय ही कह दिया था। लेकिन उसके लगभग 1100 साल बाद न्यूटन ने अपना नियम बताया कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, शोध किया, परीक्षण किया, उसको नाम दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। हमारे बहुत पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोल शास्त्री बराहमिहिर बता चुके थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी की कोई गति नहीं है। क्या गलती थी, कि पृथ्वी की कोई गति, जबकि पृथ्वी की गति है ना 24 घंटे। आप देखते हैं पृथ्वी जो है 24 घंटे पे हमने धुरी पे एक चक्कर लगाती है। आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग देखिए। अब मैं जैसे 5वें और 6ठे क्लास के जैसे बच्चों से मैं पूछूं, 6 और 7 के, कि या इसको यदि मैं छोड़ूंगा तो कौन पहले आएगा, 6ठा क्लास, ये वाला 7वां क्लास,
ये वाला क्लियर है। 7वें क्लास और 6ठे क्लास से पूछा, 8वें क्लास में इस चैप्टर को रिवाइज किया गया है। क्या क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि कौन आता है। 1 2 3 एक बार और दीजिए। जाइए मासूम कुमारी, आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने क्या देखा? दोनों एक साथ गिरा। 1 2 3 दोनों एक साथ गिर रहा है। तो न्यूटन ने यह भी बताया या वैज्ञानिकों ने हमारे ये भी बताया कि वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, मतलब यदि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो यह नहीं परिमाणित कर सकता है कि वो पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना हम लोग करें तो ये इन लोगों का नगण्य है कि नहीं है? नगण्य है, न के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा द्रव्यमान किसका है? हमारी पृथ्वी का। तो कोई वस्तु हल्की हो या भारी हो, इससे यह डिफाइन नहीं होता है कि ये पहले आएगी या भारी आएगी। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगता हो तब तक। यदि कोई बाहरी बल लग गया तब तो डिस्टर्ब है, और बाहरी बल नहीं लग गया तो ये भारी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान, लेकिन ये एक साथ जाएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक कागज को छोड़ा जाए और एक ईंटे को छोड़ा जाए, कागज एक दीजिए फाड़ कर उठाइए। अब ये भी दोनों वस्तु है ना? अब दोनों को मैं छोड़ता हूं तो अब कौन सा जाएगा? कौन सा हो? ईटा। चलिए ईटा ही गया। अब आप बताएं मासूम कुमारी, ईटा क्यों गया? शिल्पी कुमारी। सर क्योंकि उसमें ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण जल्दी से गति किया, इसमें हवा के आपसी संबंध बढ़ने का ये उड़ने लगा। द्रव्यमान से कोई मतलब था? नहीं सर, इस पे हवा इस पर बाहरी बल लगा। किसका बल लगा? कौन सा? हवा का था। द्रव्यमान से मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि बाहरी बल इस पे ज्यादा लगा। आप देखते हैं हवा के कारण वो देर में जा रहा है और ये पहले जा रहा है। अब बल की एक चीज और है, यदि बल को कई प्रकार से हम लोग परिभाषित करें तो संपर्क और असंपर्क बल आपके किताब में है। तो संपर्क का क्या मतलब हुआ? जैसे ये किताब है, मैं यहाँ से इसको उठाना चाहूँ तो ये उठ रहा है? नहीं। उठ रहा है? हो देखो, मैं प्रयास कर रहा हूँ उठा लूँ, यहाँ से इसको खींच लूँ, मैं खींच पा रहा हूँ? नहीं। यानी संपर्क बल, दो वस्तुओं के बीच जब अंतःक्रिया होगी तो उसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। अंतःक्रिया मतलब संपर्क में आने पर। यानी अब हमको उठाना है तो मैं एक वस्तु हूँ और ये किताब दूसरी वस्तु है, मेरा और इसका संपर्क हो गया ना? हो गया, और मैंने इसको उठा लिया। दो वस्तुओं के बीच क्या हुआ? संपर्क हुआ। तो ऐसा कोई काम, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं? पैर से, गेंद का पैर के साथ क्या हुआ? संपर्क हुआ। क्रिकेट खेलते हैं, बैट का बॉल के साथ संपर्क हुआ, होता है ना? तो जिस चीज का, दो वस्तुओं का जब आपस में संपर्क हो, गति में, स्थान में परिवर्तन हो, परिवर्तन होने की चेष्टा हो रही है, प्रयास हो रहा है, भले न अब दीवार को हम संपर्क करके धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार के स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे प्रयास हुआ तो वहां बल लग रहा है। मैंने प्रयास किया, परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को यदि दबाया जाए तो उसका क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी गति में परिवर्तन हो सकता है। कोई गतिमान वस्तु है, उस पे और हम बल लगाएं, उसकी गति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। घटेगी हो? चक्का खेले हो टायर वाला, एक डंडा मारते हैं, मारते तो उसकी क्या होती है? गति जो है बढ़ जाती है। अब उसकी गति रोकना हो तो विपरीत दिशा में आके हम उसको क्या करते हैं? विपरीत दिशा में आकर रोकेंगे तो उसकी गति बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। या कम बल लगाएंगे तब भी घटेगी ना जी? तो ये गति पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन बहुत सारे बल, जैसे असंपर्क बल, हमने संपर्क नहीं किया और उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, या वहां कार्य
हो गया तो उसे कहेंगे असंपर्क जैसे यहाँ पे चुंबक है नॉर्थ और साउथ में हम लोग रखे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे बिना संपर्क किए इसमें गति आएगी, टच भी नहीं होगा। इसमें बिना टच किए इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा था लेकिन यहाँ होगा। तो इस ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए दिखाइए भाई, गति हो रही है, टच हुआ कहीं है, हुआ, गति हो रही है। देखें, देख रहे हैं, देखिए कहीं छुए नहीं है, क्लियर है, ये देख लीजिए। और ये यहाँ संपर्क बल का ये क्या है, उदाहरण है, क्लियर है। यानी बिना संपर्क हुए ही इसके गति में स्थान में परिवर्तन हुआ। अब हम जानना चाहेंगे कि पत्ते का पेड़ से पत्ते का जमीन पे गिरना संपर्क बल है कि असंपर्क? असंपर्क बल का एक क्या है, उदाहरण है ना। असंपर्क बल का ये उदाहरण है। और जो क्यों गिरता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, क्लियर है। हमारे शरीर में जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वास रक्त संचार हो रहा है, खाना जो खाते हैं, पाचन वचन क्रिया, शरीर जितनी भी क्रियाएं हैं, ये भी बल का ही उदाहरण है। चलना, दौड़ना, खेलना, सांस लेना, ये क्या है, खाना खाना, ये भी बल का क्या है, एक बल का ही उदाहरण है। तो इस चैप्टर में अब जैसे पेशीय बल की बस, पेशीय बल संपर्क बल के अंतर्गत ही आएगा। जैसे किसी चीज को, जैसे आप देख रहे थे, जैसे हमने क्या किया कि खींचा, किसी को खींचा, पकड़ के पेशीय पेशीय बल लग रहा है, हमारा शक्ति जो है लग रहा है, शक्ति पर हम टच करके हमारे शरीर का जो पेशीय बल है, मतलब जो समझिए मांसपेशियां हैं,